हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बच्चों करेंगे कार्यपत्रक 6 वर्कशीट नंबर 6 है। ये क्लास 7th के बच्चों के लिए विज्ञान की बेटा ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 14 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। और आज बच्चों आपको साइंस की वर्कशीट जो है, विज्ञान की वर्कशीट के साथ साथ एक और वर्कशीट करनी है, इंग्लिश की वर्कशीट भी आपको करनी है, यानी 2 वर्कशीट आज आप करेंगे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के बारे में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। अब उसका हम तापीय प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया। सभी बच्चे इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि हीटर पे किस तरह से खाना पकाया जा सकता है। और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली की प्रेस यानी आयरन का इस्तेमाल किया। तो प्रेस के बारे में भी सभी बच्चे जानते हैं कि जब हमारे कपड़ों पर सिलवटें हो जाती हैं तो हम प्रेस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है। तो अब ये स्नेहा के लिए क्वेरी थी, वो बड़ा जो है इच्छुक थी ये जानने के लिए कि मेरी माँ जो है वो आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों किया, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। रवि जो स्नेहा का भाई है उसने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। अब बच्चों तापीय प्रभाव क्या होता है? तो जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तार गर्म हो जाता है और यह क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सभी बच्चों को पता है कि हमारे घर में जो बल्ब लगे हुए होते हैं, अगर वो कुछ देर जलते रहते हैं तो क्या होता है? वो भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं। जिन तारों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो भी गर्म हो जाते हैं। इवन हम जो फ्रिज जो है वो भी क्या है कि आपने देखा होगा कि वो भी बाहर से कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं वो भी गर्म हो जाता है, जिसके कारण खाना पकता है। तो ये जो गर्म जो हो जाती हैं चीज़ें, यही क्या है? यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या कहलाएगा, तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा याद करेंगे। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण देखिए, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जब हम गीजर ऑन करते हैं तो अंदर का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या लगी हुई है? उसके अंदर इस तरह से रॉड जो है वो लगी हुई है और इस रॉड में से जब जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी तो ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और इसके कांटेक्ट में जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा के बच्चों तापीय प्रभाव के यहाँ पे उपयोग दिखाए गए हैं कि किस किस उपकरण में हम इनको प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करते हैं बेटा, ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। इलेक्ट्रिक केतली सभी बच्चे जानते हैं, इस तरह की केतली जिसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। नेक्स्ट हेयर ड्रायर, ठीक है ना। तो ये सब किसके ऊपर आधारित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ये आधारित हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक रॉड जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और साथ साथ क्या है? विद्युत टोस्टर। तो ये सभी उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं, उनके उस सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं और ये कार्य करते हैं। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और जो है उपयोग दिए गए हैं। तो आप देखिए कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। यानी अब कुछ ऐसे तार होते हैं कि अगर उनमें से विद्युत धारा वो ज़्यादा प्रवाहित की जाए तो वो गल जाता है तार, और जिसके कारण क्या होगा? वो टूट जाता है और वो परिपथ जो है वो पूरा नहीं हो पाता। और इन तारों का प्रयोग किसमें किया जाता है? इन तारों का प्रयोग जो है विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो कि जो तार हैं वो किसके बनाए जाते हैं? जैसे टिन के बनाए जाते हैं, ठीक है, या जिंक के बनते हैं बेटा, जिंक के तार होते हैं जो जल्दी जो है क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं।
तो इसीलिए इनका प्रयोग विद्युत फ्यूज जो है वो बनाने में किया जाता है। सभी बच्चों ने अपने जो मीटर लगा हुआ होता है उसके पास विद्युत फ्यूज जो है वो देखे हैं कि अगर पीछे से हमारा जो पावर हाउस है वहाँ से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई ज़्यादा आ जाती है तो क्या होता है, वो जो तार है वो बीच में पिघल जाता है और हमारे घर के सारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर बीच में तार ये फ्यूज ना हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो विद्युत है वो घर के उपकरण में से प्रवाहित हो जाएगी और सारे उपकरण खराब हो सकते हैं। अब देखिए विद्युत फ्यूज जो है वो क्या है कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। यानी विद्युत परिपथ जो है उसकी क्षति यानी उसको नुकसान पहुंचाने से जो है ये विद्युत फ्यूज रोकता है। और अगर बहुत ज़्यादा बिजली जो है विद्युत पास हो जाएगी तो क्या होगा, आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे संभावित आग के प्रति यह सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, विद्युत फ्यूज। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम किसका है, ये विद्युत फ्यूज का चित्र है और इसके अंदर जो ये तार है ये जो है गल जाता है अगर विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो 5 उपकरणों की सूची बनानी है। तो यहाँ पे अभी हमने कई सारे जो है उपकरण किए हैं, तो यहाँ से बच्चे आप लिखेंगे, पहला है इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, तीसरा इलेक्ट्रिक केतली, चौथा होगा हेयर ड्रायर, पांचवा लिखेंगे इलेक्ट्रिक रॉड और छठा लिखेंगे विद्युत टोस्टर। ठीक है, तो ये जो है 6 उपकरण दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना क्यों नहीं चाहिए। तो बेटा ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, तो क्यों नहीं छूना चाहिए, क्योंकि तापीय प्रभाव के कारण वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण हमें उसे छूना नहीं चाहिए। तो बेटा देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो बेटा यहाँ से भी आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे गीजर, माइक्रोवेव, रॉड, बल्ब, ये सब भी किसके जो है विद्युत के जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 का आंसर हम क्या लिखेंगे, विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण विद्युत बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है, इसलिए इसे छूना नहीं चाहिए। ये हो गया दूसरे का उत्तर, और पहले का उत्तर वहां से भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में, अब हम पढ़ चुके हैं। तो विद्युत फ्यूज क्या है, तो यहाँ इसका उत्तर है, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये क्या है, ये विद्युत फ्यूज है। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी विद्युत परिपथ और जो ये फ्यूज है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव इसके ऊपर आधारित थी। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।